नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। हम लेकर हाजिर हैं चुनावी चर्चा। आज चुनावी चर्चा में हम बात करेंगे कांग्रेस में जारी विरोध की, बीजेपी में भी उठ रही सुगबुगाहटों की, साथ ही हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक बड़े ऐलान की। तो इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि चुनाव के चक्कर में या चुनाव में आजकल क्या चल रहा है, क्या नई चीजें हैं, क्या नए ऐलान है, कैसे वार पलटवार हो रहा है, इन सब पर आज हम बात करेंगे चुनावी चर्चा में। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के एक बड़े ऐलान की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया है। सख्ती दौरे पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दोबारा सरकार में आते ही फिर से किसानों की कर्जा माफी की जाएगी। इससे पहले भी कांग्रेस इसी तरह से 3 बड़े चुनावी वादे कर चुकी है, जिसमें जातिगत जनगणना कराना, प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी और 17.5 लाख परिवारों को आवास देने जैसे ऐलान शामिल हैं। और इस वक्त मेरे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा 23 के चुनाव में? देखिए आसिफ, ये पिछले चुनाव से ही हम रिजल्ट से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ऐलान है, कांग्रेस से लिहाज से कितना बड़ा ऐलान है। क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इसी तरह का वादा किया था, कर्ज माफी किसानों का, और उसके बाद हमको देखने को मिला था कि 20 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान हो चुके थे छत्तीसगढ़ में। 1 दिसंबर से धान खरीदी होनी थी, पिछले मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, 1 दिसंबर से धान खरीदी होनी थी, लेकिन 11 दिसंबर को चूंकि रिजल्ट आने का ऐलान था, उस समय तिथि निर्धारित थी और 1 दिसंबर से किसान धान बेचने नहीं जा रहे थे। तो ये इससे ही अंदाज़ा लग गया था कि किसान जो है वो कांग्रेस को वोट दिए और वो कर्ज माफ़ी और इनका जो 2500 क्विंटल प्रति क्विंटल की दर पे खरीदी का वादा था उसके समर्थन में है। इसको भली भांति भूपेश बघेल सरकार अच्छे से समझती थी कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक हमारे लिए पिछली बार था और इस बार इसका क्या रोल हो सकता है। इसको ही ध्यान में रखते हुए ये बड़ा ऐलान आज सख्ती में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। एक आंकड़े में ध्यान दे रहा था इनके ऐलान के बाद से, मैं सर्च कर रहा था तो मुझे जो आंकड़े मिले बड़े ही हैरान करने वाले मिले। 2022-23 के मुकाबले 23-24 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 6,100 करोड़ रुपए का कर्ज किसानों को देने का टारगेट रखा था। ये 2023-24 यानी कि मार्च तक का टारगेट था, लेकिन 30 जुलाई 2023 तक की स्थिति में जो रिपोर्ट्स जो सर्चिंग में आ रहे हैं, 2023 जुलाई की स्थिति में लगभग 5,700 करोड़ रुपए के कर्ज किसान ले चुके हैं। यानी कि जो टारगेट गवर्नमेंट ने रखा था किसानों को कर्ज देने का, उसका लगभग 95% कर्ज लिया जा चुका है, जो पिछली बार 2022-23 की तुलना में लगभग जो था 4,700 करोड़ था। मतलब 100 करोड़ के आसपास, 1,000 करोड़ के आसपास का जो था वो उससे ज़्यादा का आंकड़ा है। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकार को भी इस बात का बिल्कुल ध्यान है कि 5,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का किसानों के ऊपर कर्ज है। अगर हम इसको देते हैं तो इसका कितना बड़ा लाभ होगा। पिछली बार करीब 17 लाख किसानों का कर्ज माफ़ करने का दावा किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। लगभग इतनी ही संख्या इस बार की भी है, 11-12 लाख किसानों ने कर्ज लिया है, जो 5,700 का आंकड़ा है 2023 तक की स्थिति में। इसके पहले का भी अगर मिला लेंगे तो ये रकम लगभग 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जानी है। तो आप ये मानिए कि ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है छत्तीसगढ़ के लिए, खासकर जहाँ की 72% से ज़्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। उन ग्रामीण क्षेत्रों की 80% से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है, किसान है। तो ऐसे में ये एक बड़ा फैसला कांग्रेस की तरफ से है और चुनाव में इसका कितना असर होगा, हालांकि क्या इस बार भी किसान उनके साथ जाएंगे, ये तो 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग जब होगी और उसके बाद 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तभी सामने आएगा। 18 में चुनाव से पहले की क्या स्थिति थी वो तो आपने बताया, लेकिन अभी मैं आपके पास लौटूंगा और पूछूंगा कि इस बार क्या स्थिति है, इस बार किसानों में किस तरह की सुगबुगाहट है या उनके जहन में अंदर क्या चल रहा है, वो जरा मैं खंगालने की कोशिश करूंगा। मेरे 2 सहयोगी और हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ सहयोगी देव शिमाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इजहार खान भोपाल से आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आज इजहार का जन्मदिन भी है। इजहार, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं इस पर इजहार आता हूं आपके पास क्योंकि अभी अगली खबर आपसे जुड़ी हुई है।
तो इस पर आपसे राय लेंगे। मध्य प्रदेश में टिकटों को लेकर कांग्रेस में जारी विरोध के बीच अब बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कांग्रेस कुछ सीटों के प्रत्याशियों पर फिर से विचार कर सकती है, जिसमें जावरा, शुजालपुर, बैरसिया, खंडवा सीट शामिल हो सकती है। इनके अलावा सुहागपुर, बड़नगर, महू और निवाड़ी सीट पर भी फिर से विचार हो सकता है। लगातार प्रत्याशियों के हो रहे विरोध के बीच नामों पर फिर से विचार हो सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पहले भी मध्य प्रदेश जब दूसरी लिस्ट आई थी तो उसमें 3 प्रत्याशियों के नाम बदल दिए गए थे। एनपी प्रजापति का नाम उसमें शामिल किया गया था और अब यह खबर आ रही है कि कुछ और सीटों पर भी प्रत्याशी क्या बदले जा सकते हैं, इस पर विचार की खबरें आ रही हैं। दरअसल भोपाल में कमलनाथ के आवास पर सोमवार को भी विरोध जारी था, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों में से चुनिंदा लोगों के प्रतिनिधिमंडल को कमलनाथ के घर के अंदर बुलाया गया और नेताओं से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने काफी देर तक चर्चा की थी। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हुए 4 दिन हो गए, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। टिकट कटने से नाखुश और नाराज कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लगातार पीसीसी दफ्तर पहुंच रहे हैं, कमलनाथ के बंगले पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कमलनाथ के बंगले के बाहर किस तरह से नाराज जो नेता कार्यकर्ता हैं वो नाखुश है, नाराज है। योगेंद्र सिंह बंटी बना जो शुजालपुर के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनका टिकट काट कर वहां से दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया गया है, जिसके विरोध में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लेकर आए हैं। यहाँ पर कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो काफी नाखुश, नाराज है और कांग्रेस के कार्यकर्ता नाखुश हैं, नाराज हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता इजहार हमारे सहयोगी बता रहे थे हमको, कमलनाथ के बंगले के बाहर की ये तस्वीरें थी। उधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से जारी प्रत्याशियों की लिस्ट के बाद विरोध की तस्वीरें सरेआम हैं। कांग्रेस में चल रहे घमासान को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है, कमलनाथ जी ने उम्मीदवारों से पैसे लिए और टिकट बांटे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही कहा कि हमने 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए दिए, पार्टी में खर्च किए, किसी का टिकट नहीं मिला है। ये बहुत संगीन आरोप है। यदि कांग्रेस के नेता ही अगर ऐसा काम करेंगे, मैं समझता हूँ कांग्रेस किसी पार्टी है इसके बारे में प्रदेश की जनता को सोचना चाहिए। कांग्रेस में विरोध की तस्वीरें हैं, बीजेपी तंज कस रही है। उधर एक मंदसौर की खबर भी देख लीजिए। मंदसौर की मल्हारगढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं परशुराम सिसोदिया। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो स्टेज पर फूट फूट कर रो रहे हैं। दरअसल परशुराम का टिकट फाइनल होने के बाद चल रहे विरोधों को लेकर वो आहत थे। इसी दौरान वो फूट फूट कर रोने लगे। भारत माता की एक माहौल बनाया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है कि मेघवाल समाज को टिकट नहीं दिया गया, इसलिए मेघवाल समाज कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करेगा। भैया, पहले 2 बार मेघवाल समाज को टिकट दिया श्यामलाल जी का, हम सब ने मेहनत करके उनको जिताने का प्रयास किया और अभी पूरे मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय कांग्रेस पार्टी ने मेघवाल समाज के 6 व्यक्तियों को टिकट दिया। तो ये स्थिति है, जिसे टिकट नहीं मिला वो नारेबाजी कर रहा है, गुस्सा है, जिसे टिकट मिल गया वो रो रहा है। और इजहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इजहार, कांग्रेस का कार्यकर्ता नाखुश है, नाराज है। आपके घर वाले भी नाराज ना हो जाएं, इसलिए बस आपकी बहुत ज़रूरत थी इस खबर पर आप हमें जानकारी दें। उसके बाद आप बर्थडे सेलिब्रेट ज़रूर कीजिएगा। इजहार, सवाल मेरा बड़ा सीधा सा है, जिसको टिकट मिला वो रो रहा है, जिसको नहीं मिला वो विरोध कर रहा है। कोई है कांग्रेस में इस पर खुश, या बस ये इक्का दुक्का कहानी है, बाकी अपने काम में लगे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए, आपका जो सवाल है उसी में जवाब छुपा हुआ है। इक्का दुक्का कहानी है, बाकी अपने काम में लगे हुए हैं, क्योंकि जो विरोध हो रहा है वो हो रहा है कुछ चुनिंदा सीटों पर। जो विरोध कर रहे हैं वो कुछ चुनिंदा लोग कर रहे हैं। बाकी 229 में से ज़्यादातर जो प्रत्याशी हैं वो अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 17 नवंबर को, जिसके लिए मतदान होना है, उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। और जो नाराज़ हैं, नाखुश हैं, वो विरोध कर रहे हैं। पहले उन्होंने अपनी विधानसभाओं में विरोध किया, फिर उन्होंने अपने ज़िला स्तर पर विरोध किया, फिर के बाद वो पहुंच गए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यहां पर उन्होंने पीसीसी पर प्रदर्शन किया। जब उन्हें लगा कि पीसीसी पर प्रदर्शन करने से कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा, तो फिर उन्होंने कमलनाथ के बंगले का रुख कर लिया और पिछले 4 दिन से राजधानी भोपाल जो है
कांग्रेसी नेताओं के धरने प्रदर्शन का स्थल बन गई है। कोई पीसीसी में आकर सर के बल खड़ा होकर टिकट की मांग कर रहा है, कोई महिलाओं को लाकर जो है टिकट बदलने की मांग कर रहा है, कोई कमलनाथ के बंगले के बाहर मुंडन करा रहा है, कोई कमलनाथ और जो शिवपुरी के लोगों के बीच बातचीत हुई थी जिसमें कमलनाथ का वीडियो वायरल हुआ था कि कपड़े फटेंगे, तो उसको लेकर किसी ने कमलनाथ के बंगले के बाहर अपने खुद के कपड़े फाड़ लिए, किसी ने अपना मुंडन करा लिया, कोई पंगत लगा के वहां पे खाना खा रहा है, कोई टायर जला रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कमलनाथ का बंगला है और पीसीसी है वो कांग्रेसी नेताओं के शक्ति प्रदर्शन की जगह बन गई है। नाराज और नाखुश कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता यहां पर आकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और टिकट का जो हुआ है, जो दूसरी सूची आई है कांग्रेस की, उसमें उनके जो प्रत्याशी है उनका टिकट नहीं हुआ, उसको लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हालांकि जो ये विरोध है वो देखा जाए तो बहुत से बहुत 10 सीटों पर ये विरोध होगा। इसके अलावा 219 जो सीटें हैं वो आगे जो प्रत्याशी हैं वो अपने काम में जुटे हुए हैं। लेकिन ये 10 सीटों पर जो खबरें आ रही हैं सर कि प्रत्याशी बदले जा सकते हैं, इस पर कितनी मजबूती से खबरें आ रही हैं, मैं इस पर चर्चा करूंगा आपके साथ। देव शिमाली जी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं और ग्वालियर की खबर यह है कि टिकट वितरण के बाद से ग्वालियर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी विरोध देखने को मिल रहा है। और अब एक दिन पहले की खबर है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा था कि हर दावेदार को टिकट नहीं दिया जा सकता, पर पार्टी सबके सम्मान की रक्षा करेगी, यानी एक इशारा कार्यकर्ताओं को उन्होंने जरूर दिया। इसके साथ ही सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस में तो नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की बातें करते हैं। तो ये तस्वीरें तब की हैं जब ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे और उनको मनाने पहुंचे थे, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा ये जरा सुनिए। कांग्रेस में तो अंदर विरोध है, बाहर विरोध है, ऊपर विरोध है, नीचे विरोध है, चारों तरफ से विरोध ही विरोध है। और तो और क्या, कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं में भी इतना विरोध है कि एक नेता कह रहा है कि दूसरे के कपड़े फाड़ो, दूसरा नेता कह रहा है कि ए फॉर्म बी फॉर्म आप ही अनुमान लगाओ, आप भी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो कि जिस पार्टी के अंदर इतना विरोध हो रहा हो, जिस पार्टी के अंदर कपड़े फट रहे हो, जिस पार्टी के अंदर शीर्ष नेताओं, दोनों उप मुख्यमंत्री, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, उन दोनों के बीच में यह घमासान चल रहा हो, भगवान ना करे, लेकिन अगर शासन की बागडोर इनके हाथों में आए तो आप लोगों का और मेरे प्रदेश के 9.5 करोड़ जनता का हाल क्या। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह बयान तब है जब मुन्नालाल गोयल के समर्थक नाराज थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पत्रकारों ने सवाल पूछा तो अपनी पार्टी की नाराजगी पर तो ज़्यादा कुछ बोले नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कांग्रेस को उन्होंने जमकर कोसा है। और अब तो खैर विजयदशमी और नवमी की तैयारियों में और रामलीला में ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आए। ये भी एक नेताओं का तरीका होता है कूल दिखने का, सार्वजनिक आयोजनों में जाके कि नहीं हमारे यहाँ सब ठीक है, हम बड़े रिलैक्स हैं। देव शिमाली सर, ठीक आकलन कर रहा हूं मैं या कुछ और भी इसमें जोड़ना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ही आकलन कर रहे हैं आप। ऐसा ही होता है, वो उनको रिलैक्स रहना भी पड़ता है और रहने से ज्यादा दिखना भी पड़ता है। तो क्योंकि राजनीति की जरूरत होती है, अंदर क्या चलता है सारी बातें रहती हैं। जी आसिफ भाई। देव शिमाली सर, ये मुन्नालाल गोयल वाली सीट का विरोध अब भी है या मान गए गोयल भी और गोयल के कार्यकर्ता भी? देखिए आसिफ भाई, ये बड़ा मतलब एक अबूझ पहेली है, क्योंकि इसकी ये ऐसा सिंधिया में के यहाँ पहली बार हुआ कि महल पर जाकर प्रदर्शन किया गया है ना। मतलब मेरी याददाश्त में तो कभी नहीं हुआ। माधवराव जी भी रहे, इनफैक्ट राजमाता साहब भी रही। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की राजनीति जयविलास पैलेस से चलती थी और मैं बरसों से देखता चला आ रहा हूँ, पिछले 40 साल से। ये पहला मौका था जब किसी भी व्यक्ति ने जाके जो महल के बाहर प्रदर्शन किया, तो ये एक नई पार्टी की शुरुआत हुई। दूसरी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसको अवॉइड नहीं किया, उसको अनदेखा नहीं किया, बल्कि अपने सुरक्षा कर्मियों के मना करने के बावजूद वो बाहर आए और उन्होंने सबसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि हमने 2 बार मुन्नालाल को टिकट दिलवाया था, लेकिन अब इस बार जो है वो पिछला चुनाव हार गए, सबको टिकट नहीं मिलता है, उनके मान सम्मान की रक्षा की जाएगी। अब वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन ये जो विरोध प्रदर्शन था, जिस तरह से उनके समर्थक नाराज थे, है ना, क्योंकि ये हम आपको ये बताना चाहते हैं या इसके जरिए कि ये जो समर्थक हैं, ये कैडर बेस्ड पार्टी के समर्थक नहीं है। ये जो है ना सिंधिया से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने जो है सिंधिया के कहने पर टिकट लिया। आपने सुना होगा कि उसमें वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपना
सब कुछ मुन्ना लाल जी ने आपके साथ छोड़ दिया, अपने सब मान सम्मान प्रतिष्ठा विधायक पद सब छोड़ के आ गए, है ना। अब अगर उनको टिकट नहीं मिल रहा तो ये उनके साथ नहीं तो अन्याय देव है। शिमाली सर, इमरती देवी इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है कि वो विधानसभा चुनाव उपचुनाव लड़ी भी, हारी भी, उसके बावजूद मंत्री का दर्जा उनके पास रहा। तो शायद वो उसी तरह के मान सम्मान की बात सिंधिया कर रहे थे। तो उस बयान पर गोयल के समर्थक माने कि नहीं माने? और रही बात महल के अंदर जाने की, तो ये तो जैसा आपने ठीक कहा कि ये कैडर बेस कार्यकर्ता नहीं है, तो सिंधिया के अपने कार्यकर्ता है, मुन्ना लाल गोयल के अपने कार्यकर्ता हैं, और अपनों को तो हक होता है, वो तो सीधा घर चले आ सकते हैं। नहीं आ सकते हैं, ये ठीक है, लेकिन पहली बार हुआ कि सिंधिया के किसी निर्णय पर सिंधिया के लोगों ने प्रदर्शन किया। जाना आना बात करना एक अलग तरीका था। टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा है तो वो किस भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के घर जाकर प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, वो मुखर्जी भवन जाकर प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। यानी उनको अभी भी लगता है कि टिकट काटने में सिंधिया जी की भूमिका है, या वो नहीं दिलवा पाए हैं और हमको यही दिलवा पाएंगे, है ना। और अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अभी मुन्ना लाल गोयल ने अपने पत्ते नहीं खोले, उन्होंने मीडिया के सामने कोई बात नहीं की है, लेकिन उनके समर्थक लगातार जब टिकट अनाउंस हुआ उसके 1 घंटे बाद उन्होंने चक्का जाम किया। और बिल्कुल देव जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। तो देखिए, पार्टी बदली है, तेवर भी बदले हैं, कार्यकर्ताओं का अंदाज भी बदल गया है। और जैसा देव जी बता रहे हैं, देव शिमाली सर, कि देखिए ये पहली बार हुआ, और जाहिर बात है महल की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, महल के बाहर आकर प्रदर्शन हुआ। और इसे आप सिंधिया के खिलाफ प्रदर्शन कहिए या बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कहिए कि बस नाराजगी में कार्यकर्ता आ गए, अलग अलग चीजें हैं। मैं इस पर आऊंगा देव जी आपके पास, लेकिन नीलेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बलरामपुर से एक बड़ी खबर है। बलरामपुर की सामरी सीट से कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज के बीजेपी में शामिल होने की खबरों का बाजार गर्म है। अब इस मामले पर खुद चिंतामणि महाराज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सामने अंबिकापुर सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, उसके बाद कोई चर्चा हुई नहीं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने चिंतामणि महाराज का टिकट काटकर नए प्रत्याशी विजय पैकरा पर भरोसा जताया है, जिसके बाद से ही नाराजगी की खबरें चली आ रही हैं। मैं उनको ये बोला हूं कि आप अंबिकापुर से हमको चुनाव लड़ा दीजिए, तो उनका ये कहना था कि अभी जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग नाराज हो जाएंगे। तो उसमें मेरा ये कहना है कि आप 6 महीना के लिए लड़ा दीजिए, वो लोकसभा देने को तैयार हैं। तो मेरा कहना है अभी आप विधानसभा लड़ा दीजिए, 6 महीना बाद लोकसभा होना है। तो लोकसभा में मैं विधानसभा छोड़ के उसमें चला जाऊंगा, और जो अभी लड़ना चाहते हैं वो विधानसभा लड़ लेंगे। ये हमारा शर्त है, अगर वो मानने को तैयार हैं तो मैं आऊँगा, नहीं तो जहाँ पर हूँ वहाँ पर ठीक है। अगर शर्त उन लोग मानने को तैयार हैं तो हम भी विचार करने को तैयार हैं। देखिए, चिंतामणि महाराज जी के साथ में जो कुछ हुआ है वो अन्याय हुआ है, और वो दुखी हैं। हम उनके दुख में भागीदार बनने आए। न्याय करेंगे? अब न्याय तो कांग्रेस पार्टी में हुआ है, कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी। नहीं, आप न्याय करेंगे? काफी लंबी कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी उनके साथ में, और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से तो वो पहले से सहमत हैं और आगे भी सहमत होंगे। कब तक शामिल होने के संकेत हैं? अब वो आप उनसे पूछिए। चिंतामणि महाराज, नीलेश, चिंतामणि ने चिंता बढ़ा दी कांग्रेस की। जी बिल्कुल, चिंतामणि महाराज ने कांग्रेस की चिंता ये कह के बढ़ा दी है कि टीएस सिंहदेव के खिलाफ वो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की का जो सर्वे रिपोर्ट था पहले, हालांकि 2-3 महीने पहले भी कई सारे सर्वे हुए थे इनके, उसमें चिंतामणि महाराज की रिपोर्ट जो थी बहुत पॉजिटिव नहीं थी जीतने को लेकर। जनता के मध्य जो बातें आई थी वो ये थी कि उनके काम काज को लेकर या उनके मिलने को लेकर या उनसे जो काम कहे गए थे जनता की ओर से उनको किए जाने को लेकर वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नज़र नहीं आई थी जनता। तो वो एक सर्वे तो नेगेटिव था ही था। दूसरा एक बड़ा फैक्टर जो टीएस सिंहदेव का फैक्टर था, ये जितने भी सरगुजा की सीटें हैं 14 की 14, जिसमें सामरी सीट भी आती है जो चिंतामणि महाराज की सीट है, वो सारे समर्थक टीएस सिंहदेव के पर्सनल समर्थक भी माने जाते थे कांग्रेस पार्टी के साथ साथ। जब सरकार बनी तो ये माना जा रहा था कि सरगुजा में 2018 में एक बड़ा नारा चल रहा था, अब की बार सरगुजिया सरकार, यानी कि अगर सरगुजा सरकार बन जाती है कांग्रेस की तो सरगुजा के हाथों में सत्ता की चाबी होगी और मुख्यमंत्री हो सकता है टीएस सिंहदेव बने। लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी उस दरमियान जब दिल्ली विधायकों का दौरा हुआ तो ये बड़ा ही गौर करने वाली बात है कि ये सारे लोग जो एक समय में टीएस सिंहदेव के लोग कहे जाते थे, उनके समर्थक कहे जाते थे, वो उनके साथ खड़े नजर नहीं आए थे। इसके बाद से अब जब टिकट वितरण हुआ है तो इस बात की खुलकर चर्चा है कि सरगुजा ही नहीं बल्कि बस्तर की कुछ सीटों पर,
बिलासपुर की कुछ सीटों पर, संभाग की मैं बात कर रहा हूँ, रायपुर की कुछ सीटों पे, इवन दुर्ग की कुछ सीटों पर टीएस सिंहदेव की भी अपनी चली है और उसका ही नतीजा है। खासकर जब सरगुजा की हम बात करें तो चाहे वो चिंतामणि महाराज की टिकट हो या फिर बृहस्पति सिंह का टिकट हो या फिर प्रेमसाय सिंह टेकाम का टिकट हो, ये सारी टिकटें कटने का ये भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के लोगों का ये कहना है कि जो सर्वे हुए थे या जो रिपोर्ट उनके पास आई थी, कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक आए थे, उसके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोर की है कि टीएस सिंहदेव के का खिलाफत करना, उनका साथ छोड़ना इनको भारी पड़ा है। तो अब यही है कि अब नहीं, मैं इसी पर आपसे पूछ रहा हूं नीलेश कि भारी तो पड़ा चिंतामणि महाराज पर, लेकिन सामरी से अगर चिंतामणि महाराज नहीं लड़ते हैं क्योंकि टिकट तो मिला नहीं, तो जाहिर बात है कि उसके बाद फिर ये कांग्रेस पर कितना भारी पड़ेगा अगर सामरी में बीजेपी टिकट दे देती है और फिर वहां से चिंतामणि महाराज खड़े हो जाते हैं, तो पूरे संभाग में अंबिकापुर के आसपास कितना असर पड़ेगा? देखिए, सामरी में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बची सीट सरगुजा की वही है टीएस सिंहदेव की अंबिकापुर सीट, तो अंबिकापुर सीट से इन्होंने इच्छा जाहिर की है। अब बीजेपी क्या हो चुकी, वहाँ पे जनरल सीट है, तो बीजेपी को अपना जो जनरल वोट बैंक है, जो उनके वहाँ के लीडर हैं, जनरल लीडरशिप करते हैं, सरगुजा में बहुत ज़्यादा जनरल सीटों के लिए संभावनाएं नहीं है, 2 से 3 सीटें ही हैं। और सरगुजा जिले की बात करूँ तो सिर्फ एक ही सीट है, तो ऐसे में वहाँ पर भी ट्राइबल को टिकट दे देना बीजेपी के लिए ये भी एक बड़ा चुनौती होगा। फिर कांग्रेस से आने के बाद वाले व्यक्ति को टिकट दे देना, तो इनके जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको ये कैसे साधेंगे? और ऐसा भी नहीं कि बहुत पहले इन्होंने ज्वाइन कर लिया, ये तो अभी अभी ज्वाइन किए हैं जब टिकट नहीं मिली है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती है कि वो या तो सिर्फ इसलिए कि विरोध दिखाना हो और उनके कांग्रेस के एक व्यक्ति को साधना हो तो वहाँ पर टिकट दे दें, लेकिन बाकी समीकरण नहीं बैठ रहा है बीजेपी की ओर से भी। और दूसरी ये चीज़ कही जाती है कि टीएस सिंहदेव की सरगुजा कांग्रेस में, खासकर कांग्रेस को लिहाज से, और वहाँ पर खुद की सीट के साथ साथ दूसरी सीटों पर भी जीतने हारने को काफ़ी भूमिका रहती है टीएस सिंहदेव की। तो ऐसे में ऐसा नहीं माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव सामरी सीट को लेकर या टीएस सिंहदेव के अपने इसकी सीट को लेकर बहुत ज़्यादा चुनौती दे पाएंगे। हालांकि चुनाव है, जनता है, जो भी निर्णय लेगी हो सकता है कि कुछ बदल दे। देखिए, सरगुजा की आप बात करें तो 3 सीटों में एक सीट अंबिकापुर, जैसा नीलेश बता रहे हैं, अंबिकापुर एक सामान्य सीट है, और अगर अंबिकापुर से भी प्रत्याशी बदल देते हैं या अगर चिंतामणि महाराज आ जाते हैं तो फिर उसमें सवाल यह उठ जाएगा कि जो पिछड़ा वर्ग है या जो सामान्य वर्ग है फिर वो मुखालफत कर सकता है, पार्टी की नाराजगी जाहिर कर सकता है। टीएस सिंहदेव का जब बार बार जिक्र हो रहा है तो आपको सुनाते हैं, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने चिंतामणि महाराज के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा जिनको कांग्रेस पार्टी में निष्ठा है वो टिकट मिलने से कभी पार्टी छोड़ने वाले नहीं है। तो पहले बीजेपी में थे और कांग्रेस में शामिल हुए, और आज सुन रहे हैं कि फिर बीजेपी में जाने के बाद मैंने एक उनकी बाइट देखी थी, अंबिकापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए वो पहल कर रहे हैं बीजेपी से। तो ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, किनको वो साथ लेंगे, किनको वो टिकट देंगे, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मैंने कहा था कि हम पता करेंगे कि कांग्रेस में टिकट बदलने की संभावनाएं कितनी हैं। हमारे साथ इजहार जुड़े हुए हैं। इजहार, कई सीटों पर जब हम बात कर रहे थे तो कितनी संभावनाएं अब नजर आती हैं, जबकि जब मुश्किल से 1 महीना नहीं रह गया मतदान में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ है कमलनाथ के बंगले के बाहर पीसीसी में हुआ है, उसको लेकर यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस कुछ सीटों पर पुनर्विचार कर सकती है, कुछ सीटों के प्रत्याशियों को बदल सकती है, क्योंकि जिस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है वो विरोध पहले इस तरह का विरोध देखने को नहीं मिला। काफ़ी आक्रोशित हैं समर्थक जो जिन नेताओं के टिकट काटे गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें ऐसे नाम हैं जो या तो पिछले 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे या फिर वहां से विधायक थे। तो ऐसा ही मामला बड़नगर से सामने आया है। बड़नगर के जो सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट काट दिया गया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, पंगत लगा के कमलनाथ के बंगले के बाहर खाना खाया और रात होने पर टायर जला दिए। बेरसिया विधानसभा है, वहां से जो राम भाई मेहर है वो अपने समर्थकों के साथ कमलनाथ के बंगले पहुंचे, हनुमान चालीसा का पाठ किया, उनके समर्थकों ने मुंडन कराया, उनके समर्थकों ने अपने कपड़े फाटे। और उसके साथ ही जो शुजालपुर से योगेंद्र सिंह बंटी बना है उनके समर्थक भोपाल पहुंचे और उन्होंने भी बहुत जमकर तमाशा किया, हंगामा किया। निवाड़ी से रोशनी यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भोपाल पहुंची, उन्होंने भी कांग्रेस नेताओं से
मुलाकात की और टिकट बदलने की मांग की। जावरा के तीन लोग के तो भोपाल नाम आए, खैर पार्टी ने बदल दिए थे, लेकिन इस बार क्या बदले जाते, उतना वक्त बचा है ये जरा देखना होगा। लेकिन खैर अब हमारे पास वक्त नहीं बचा। इजहार, बहुत शुक्रिया है आपका। देव सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नीलेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।